इंडोनेशिया ट्रॉपिकल आइलैंड पैराडाइस लगता है, जहां लाइफ को सपोर्ट करने के लिए सीज में खाने की कोई कमी नहीं। वहीं घने जंगलों में एनिमल्स की बहुत सी अलग अलग स्पीशीज रहती हैं। शानदार और ड्रामेटिक लैंडस्केप्स वाला इस नेशन ने आग से जन्म ली है। वर्ल्ड में किसी भी जगह से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज यहां हैं। इसलिए यह अर्थ पर जियोलॉजिकली सबसे वॉलेटाइल कंट्रीज में से एक है। लेकिन आइलैंड पर रहने वालों के लिए ये वोल्केनिक फोर्सेस सिर्फ लाइफ के लिए खतरा ही नहीं है, बल्कि एनरिच भी करती हैं। इंडोनेशिया का आर्किपेलागो 17,000 आइलैंड्स की एक चेन है, जो वोल्केनिक रिंग ऑफ फायर के बीच में है। वर्ल्ड के लगभग सभी अर्थक्वेक्स और उसके 3/4 ऑफ एक्टिव वोल्केनोज इस ज्योग्राफिकल हॉर्स शू के अंदर आते हैं। सबसे मशहूर इरप्शन 1883 में क्राकाटोआ इरप्शन हुआ था। करीब 200 साल तक इनएक्टिव रहने के बाद इस छोटे से वोल्केनिक आइलैंड में अचानक जान आ गई और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। राख और पत्थर हवा में 30 से ज्यादा किलोमीटर ऊपर चले गए, जिसके एक्सप्लोजन की आवाज अर्थ पर रिकॉर्ड की गई सबसे लाउड आवाज थी। लेकिन इंडोनेशिया की जियोलॉजिकल कहानी आज भी बहुत वायलेंट है। ओशन फ्लोर के नीचे 4 टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार शिफ्ट होती रहती हैं और इसकी वजह से बहुत सारे एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं। 130 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज इंडोनेशिया के लगभग सभी मेजर आइलैंड्स को डोमिनेट करते हैं, जिससे आइलैंड्स पर रहने वाले हमेशा खतरे में जीते हैं। पहली नजर में ये लैंड सुनसान और डरावनी लगती है, फिर भी किसी तरह यहां लाइफ सिर्फ सरवाइव ही नहीं करती, फ्लरिश भी करती है। इंडोनेशिया में किसी भी और कंट्री के मुकाबले सबसे ज्यादा टाइप्स के मैमल्स हैं। उनकी यहां करीब 700 अलग अलग स्पीशीज रहती हैं। सभी जानी पहचानी प्लांट स्पीशीज की 10% और पूरे वर्ल्ड की बर्ड स्पीशीज की 17% स्पीशीज यहां पाई जाती हैं। इस वोल्केनो नेशन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतने सारे क्रीचर्स यहां फ्लरिश कर रहे हैं? इंडोनेशिया की आइलैंड चेन के सेंटर में है जावा आइलैंड। यहां इस कंट्री के 1/3 एक्टिव वोल्केनोज हैं। सबसे ज्यादा जाना माना है ये भयानक सीन, टेंगर कैल्डेरा। ये वास्ट क्रेटर जो 16 किलोमीटर से ज्यादा वाइड है, करीब 1 मिलियन ईयर्स पहले बना था। ये वास्ट डेजर्ट सैंड नहीं है, बल्कि राख और सिंडर है। आज इसके कोर में 4 एक्टिव वोल्केनोज हैं। माउंट ब्रोमो से हर दिन पत्थर और टॉक्सिक गैसेस निकलती रहती हैं। प्लांट्स आए दिन डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, इसलिए यहां लगभग कोई चीज सरवाइव नहीं कर पाती। फिर भी पूरे इंडोनेशिया में इस तरह के लैंडस्केप्स कॉमन हैं और यह बेजान इलाका
असल में एक एनिमल के लिए अपनी आबादी बढ़ाने की बेहतरीन जगह है। मेगापोड बहुत केयरलेस पेरेंट होने के लिए बदनाम है। ये बर्ड अपने अंडों को नेचर के सहारे इंक्यूबेट होने के लिए छोड़ देती है। ग्राउस और फेजेंट की क्लोज रिलेटिव मेगापोड्स पूरे ऑस्ट्रेलिया और एशिया में पाई जाती हैं और घोंसलों के लिए वार्म सैंडी बीचेस या डिकंपोजिंग फॉरेस्ट माउंट्स चुनती हैं। लेकिन इंडोनेशिया की इस खास स्पीशीज ने एक्चुअल फर्नेस को चुना है और फ्री अंडरफ्लोर हीटिंग मिलने के लिए एक्टिव वोल्केनो से अच्छी जगह और कौन सी होगी। मेगापोड नाम का मतलब है बिग फुट और अपने बड़े बड़े पैरों से वो जमीन में आधे मीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा खोद लेती हैं। लेकिन एक फीमेल खुद अपने लिए गड्ढा खोदने में मेहनत नहीं करना चाहती, खासकर जब बाकी ढेर सारी बर्ड्स इसी काम में लगी हों। इसलिए वो चोरी करने की आर्ट में मास्टर हो गई हैं। सही मौके का वेट करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर छोटे से झगड़े के बाद गड्ढे पर अपना कब्जा जमा लेती है। वो सिर्फ एक अंडा देती है और फिर उसके ऊपर वोल्केनो की गर्म राख ढक देती है। ये बच्चा 3 महीने तक हैच नहीं करेगा और नॉर्मल से बड़े योग से पेट भरते हुए वो अपने इंक्यूबेटर की सेफ्टी में ग्रो और मैच्योर होगा और पूरी तरह फेदर आने और उड़ने लायक स्ट्रांग होने पर ही अंडे से बाहर निकलेगा। इतने मुश्किल एनवायरनमेंट में अकेले लाइफ शुरू करने के लिए ये